हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट होगा वन शॉट रिवीजन। आज है यूनिट एंड डायमेंशन का। जितने भी प्रीवियस से पूछेगा ना मेरे दोस्त, देख लो इतने सारे हैं, सारे को नोट्स बना के रखा। इतना इतना पागल हो जाओगे इतने। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को तगड़े तरीके से बताऊंगा, सीधा एग्जाम में ठोकने में आती है ना, इससे बाहर नहीं आएगा गारंटेड क्वेश्चन दोस्तों, नहीं आएगा। तेरे भाई का वादा है, जलवा दिखाएगा जलवा, और पूरे एग्जाम क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस सब मैं करवा रहा हूँ। देखिए आपका एक एक जो नोट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये वन शॉट रिवीजन है, सीधा एक शॉट में कहानी खत्म कर देंगे। तो देखिए आपको जानना जरूरी है वन पार्सेक। वन पार्सेक आपके एग्जाम में पूछा गया था। एनडीए के एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन मेजर करता है। तो वन पार्सेक होता है जो, देखिए वन पार्सेक इज इक्वल टू होता है आपका 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये याद रख लो मेरे भाई, ये याद रख लो। जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वही चीज। और एक और चीज पूछा गया था आपके एग्जाम में, पूछा गया है वन एक्सरे यूनिट इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻13 मीटर। ये जितने भी लिखवा रहा हूं ना, नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्या पूछा गया था एग्जाम में वो बताता हूं आपका। हाँ, आपसे पूछा गया था क्या एग्जाम में, पता है आपका क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? तो आपको याद रखना सेक होता है, सेक होता है, याद रखना। और 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड होता है। ये ध्यान रखना मेरे भाई, जितने भी नोट करवा रहा हूं ना, आग उगल दोगे सीधा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा ठोक बजा के पूछा गया था मेरे भाई, पूरा पूरा ठोक बजा दिया था इस पेपर में। अब बात करते हैं और कुछ यूनिट की। हाँ, एक और है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लो। और एक और आपसे पूछा गया था क्या, वन लाइट ईयर पूछा गया था, जो कि होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप बोल रहे होगे गुरुजी नोट्स क्यों लाया हो? ये सारे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं बहुत कम करवा रहा था, मगर आज पूरे एक लेक्चर में समाप्त करूंगा, पूरा समाप्त करेंगे, टेंशन ना। डिजिटल बोर्ड ना होगा तो क्या हुआ, जिगरा है तेरे भाई के पास, गर्दा उड़ाएगा तुम लोग के लिए। अब इतना तो हो गया, ये याद करना है आपको, ये याद करना है। और क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे तहलके वाली। ये सारे तो आपको याद रहना चाहिए। और एक और चीज याद रखना कि आपका पूछ लिया जाए आपको कि मिल्क का जो फैट मेजर किससे किया जाता है, लैक्टोमीटर से। तो ये भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है लैक्टोमीटर। अब इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आते हैं मुद्दे की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखिए, इरेज करता हूं इसको। तो देखिए भाई साहब, अब पूछेगा आपसे, पता है क्या पूछा था एग्जाम में, लेटेंट हीट पूछा था। लेटेंट हीट आपसे पूछा गया था कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन पूछा गया था लेटेंट हीट का। तो जानते हैं चेंज इन हीट बटा में मास, तो इसका क्या हो जाएगा, mL2 T-2 और m। तो याद रखना मेरे भाई, L_T-2 और m 0 होता है। अब समय है सीधा ठोक बजाने की, रिवीजन करने के लिए रट लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। और क्या पूछा गया था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। चिंता ना लो, सारे क्वेश्चन ऐसे से बताऊंगा जो एग्जाम में ही पूछा गया है भाई। देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जैसे ही पूछे ना, तो आपको याद रखना है कि इसका क्या हुआ, F हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्या होता है Gm1 m2 बटा में r²। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, जल्दी से बताओ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आपको क्या निकालना है, जल्दी से बताओ। तो देखो r² इंटू एफ बटा में m1 इंटू m2 बटा में g हो जाएगा। r का L² हो जाएगा, mL_T-2 हो गया, और m² हो जाएगा g की वैल्यू। अब g की वैल्यू क्या हो जाएगा, m-1, और क्या हो जाएगा L3T-2। अब यही इसकी यूनिट होती है
याद रखना जी की जो होती है डायमेंशनल फॉर्मूला यही होती है मेरे भाई, यही होती है। फुल टू शॉर्ट रिवीजन में चलेगा तगड़े तरीके से। ये मार्कर भी खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मार्कर यूज करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो देख रहे हो ना, सारे को तहलका उड़ाएंगे। और आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, देखो अब एग्जाम में क्या पूछा गया था, अब उसको भी तहलका उड़ाते हैं। अब आपसे रेसिस्टेंस का पूछा गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है मगर बच्चे को याद नहीं रहता। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको लैटेंट हीट को इरेज करता हूं। अब लैटेंट हीट को इरेज करने के बाद आपको बताता हूं किसके बारे में, आपको रेसिस्टेंस के बारे में पूछा गया था। तो देखो V इज टू आई आर, और R यहां पर रेसिस्टेंस है आपका। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो R को निकालने के लिए V बाई आई होता है, और V को निकालने के लिए क्या होता है, W बाई क्यू होता है, और क्या नीचे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से, अब V बाई इतना ही लिखो, उसका पहले V की वैल्यू निकालते हैं, रटना नहीं है मेरे भाई, सीधा ठोक जाना है। देखो अब देखो यहाँ पर V की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। W का हो जाएगा mL2T-2, और इसका हो जाएगा AT। तो आपका क्या हो जाएगा, mL2T-3A-1 हो गया, किसका, V का हो गया। तो यहाँ पर लिख दो mL2T-3A-1, और एम्पियर का A1 लिख दो, ठीक है ना। A लिख सकते हो, एम्पियर को एम्पियर A लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझ में आ गया, इधर का इरेज करता हूं। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा mL2T-3, और क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, बस इतना ही होगा। यहाँ पर A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A-2, mL2T-3 A-2। देखो आपका कैलकुलेट हो गया ना, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे आते हैं रेसिस्टेंस और क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में। जितने भी प्रीवियस अभी तक पूछे गए ना, सारे एग्जाम क्वेश्चन को ले रहा हूं मेरे भाई। ये एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नीट, जेई के बच्चे जिनका बेसिक नहीं क्लियर है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए अब अगले पे आते हैं। अगला आपका क्या है क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है आपका क्या, देखो क्वेश्चन पूछा गया था क्या आपका, देखिए टैक्चोमीटर इज यूज्ड। ये जो टैक्चोमीटर है यूज किया था क्या, स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन को स्पीड को मेजर करने के लिए, स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए याद रखना है क्या कर किया था, स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए यूज किया जाता है। बाकी आपका इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ देखो भैया, अब एक और चीज याद रखना, इतना तो आपको आ गया। अब आपसे पूछा यंग मॉडुलस का यूनिट, यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होता है वो बताना है। तो देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, उसका यंग मॉडुलस पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है यंग मॉडुलस बोलो, या इसको और एक और नाम से जल्दी बताओ आप। तो यंग मॉडुलस को क्या किससे डिनोट करना है जल्दी बताओ। तो हम लोग जानते हैं चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, FLAE होता है ना। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको, याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहां पर से आप E की वैल्यू क्या हो जाएगा, FLA डेल L, फोर्स का क्या हो जाएगा mLT-2, और L का L हो जाएगा, उसके बाद A का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, L हो जाएगा, L से L कट गया तो क्या हो जाएगा mL-1T-2। जिस भी ऑप्शन इसको टिक मार देंगे। यंग मॉडुलस इस बार एयरफोर्स के पेपर में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस या स्ट्रेस यूनिट एंड डायमेंशन सेम, दोनों का बोथ का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ये चीज याद रखो। अब बोले गुरुजी आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, तो देखो प्रूफ करता हूं भैया, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स का हो गया क्या, फोर्स का आपका हो जाएगा mLT-2, और एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर, आपका हो जाएगा mL-1T-2।
दोनों का यूनिट सेम आ रहा है, डायमेंशन भी सेम आएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी होगा क्या, इसका भी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए और तगड़े तरीके से बताया। हाँ भैया, इससे तो क्वेश्चन ना कितनी बार ठोका गया है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्वेश्चन बहुत बार ठोका गया है। आप बोर ना हो, इसके लिए एक शायरी है। जानो जिगर दिल से जिस चीज के लिए मैंने चाहा है, मेरे तो बस अपने यही दुआ है। अपने वर्दी के लिए, अपने वतन के लिए जीना है, और चाहे जितनी भी मेहनत करने पड़े मैं करूंगा जरूर, और माँ को खुशियां देनी है। मेरे भाई, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो याद रखना, कोशिश करते रहो, ठोकते रहो, सीधा पेपर एग्जाम देते रहो, मेहनत करते रहो, कोई आपको नहीं रोकेगा। वतन के लिए लगाते हैं सीने में आग, वो सच्चा ही वीर होते हैं। वतन के लिए जो शहीद होते हैं, तू लाख कमा ले पैसा, कोई फर्क न पड़ता उससे, अगर तू सच्चा देशभक्त नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। देख दोस्त, सब मरता है, सब जीता है। जो भी करता है जीवन में ऐसा मुकाम हासिल कर लो ना कि आपको मरते जीते जब भी रहो ना, इस पृथ्वी पे न रहो, फिर भी लोग आपको याद करे। तो इसलिए दूसरों की मदद करना सीखना चाहिए। चलिए फिर देखिए अगला, और माँ बाप के लिए यहाँ से देश के लिए यहाँ से निकलनी चाहिए आवाज। ये नहीं कि बस फॉर्म भर दिए, एग्जाम हो गया, बस हो गया, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। देखिए अगला आपका क्या है, हाँ भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेजर कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्या बोल रहा है ये मेरे भाई, क्या बोल रहा है वो भी देखते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना जाने कितनी बार पूछा गया है। ये रेसिप्रोकल होता है, किसका, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, याद रखना। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसका यूनिट पूछे, इसका यूनिट पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आपका एक होगा माहो होगा, साइमन इनवर्स होगा, स्पेलिंग देख लेना, देख लेता हूं आपका, साइमन इनवर्स हो जाएगा। और एक और यूनिट होता है आपका, एक और यूनिट होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स तो याद रख लो मेरे भाई, तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना जाने कितनी बार ठोका गया है ये। तो याद रखना आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल और रेसिस्टेंस का, इसका यूनिट 3 होते हैं। एक महो होता है, साइमिन होते हैं और ओम इनवर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। अब वहीं पर बात कर ले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, अगर बात कर ले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता है, देन व्हाट यू विल से दैट, यू विल बी से दैट सर इट इज रेसिप्रोकल टू द रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल टू द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा तो आप क्या, ये इसका यूनिट पूछ ले आपसे, यूनिट पूछे आपसे तो आप चिल्ला के बोलेंगे गुरुजी इसका होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अब गुरुजी हम पहचानेंगे कैसे, तो रेसिस्टेंस देखो, ये रेसिस्टेंस होता है और R इक्वल्स टू रो एल ए होता है ना, तो यहाँ पर रो R A बटा में L जो हो गया, यहाँ पर यही आपका क्या है, आपका कंडक्ट क्या है, रेसिस्टिविटी है, जिसका यूनिट होता है ओम मीटर। याद रखना मेरे भाई, ये इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जिगरा किसके पास है ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो देखो अब आते हैं, हाँ आ गया क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है, जो एग्जाम में सीधा पूछा गया था, न जाने 3 साल लगातार पूछा गया है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आता हूं अगले क्वेश्चन पे। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना आपको एक और चीज याद रखना, आपको लैक्टोमीटर के बारे में याद रखना है। क्या करता है
प्यूरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, प्यूरिटी ऑफ मिल्क मेजर्ड करता है, प्यूरिटी ऑफ मिल्क क्या करता है, मेजर्ड करता है, ये याद रखना। अब बोलोगे गुरुजी ठीक है मुझे ये चीज तो याद है, अब और क्या पूछेगा, देखो अब क्वेश्चन आता है ना इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी पढ़े हो ना, सीधा ठोक बजाओगे। अभी इससे न जाने कितनी बार पेपर में इससे पूछा गया, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी एंड सी, बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इतना कि आपको सच में बोलोगे हाँ सर इससे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। हमेशा पूछा आता है यूनिट, तो वेलोसिटी का हो जाए क्या, LT-1 और A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। अब आपसे पूछा है किसका, B का, तो T नीचे ले आएंगे B, तो क्या हो जाएगा आपका LT-2, तो B की ये यूनिट हो जाएगी, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला B की हो जाएगी। अगर वही C की बात करता है तो LT-1 T स्क्वायर हो जाएगा, तो C की मान क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू LT-3। देखो भैया मैंने कुछ स्पेशल किया क्या, नहीं किया ना, सारे क्वेश्चन को फिर भी ठोक रहा हूं ना, तो देख रहे हो आप क्वेश्चन को ताल के तरीके से उड़ाएंगे। अब इसकी जो इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं मेरे भाई, सारा वही है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का आपसे पूछ लिया जाएगा, तो देखो एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैसे ठोक बनाते हैं, आइए देखिए। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम की बात करता है, तो देखो एंगुलर थीटा इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, आई का mr स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/t होता है, mr स्क्वायर 2π ओमेगा लिख सकते हैं, mr स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, ओमेगा का होता है सेकेंड इनवर्स, तो देखो mL2t-1 इसका यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। और बोलोगे गुरुजी ये 2π कहाँ गया, ये 2π कांस्टेंट है मेरे भाई, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होता है, तो उसको हटा दिया मैंने। ओमेगा का होता है सेकेंड इनवर्स, तो ये वहीं पर सेकेंड इनवर्स लिख दिया, इसका यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, नोट डाउन कर लो। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था, तो ये नोट्स के कुछ जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब दूसरे नोट्स पे आते हैं मेरे भाई, दूसरे नोट्स पे आते हैं, उस पे कुछ ठोक बजाते हैं क्वेश्चन की, ऐसे ठोक बजाएंगे ना कभी जीवन में भूल ना पाओगे उसके। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको करवाऊंगा अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखो अब ये क्वेश्चन जो बच्चा कर लिया ना, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, फिर कल वन शॉट में कल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो पूरा ले लूंगा मैं, टेंशन ना लो। यूनिट एंड डायमेंशन की ठोक बजा देंगे पूरे, बिल्कुल तहल के तरीके से। जलना नहीं है, आगे बढ़ना है जीवन में, मेहनत के दम पे, किस्मत कितनी भी रुला दे फिर भी जिगर वाला हूं मैं, डरना नहीं है। अबे इतना डरता है क्यों तू, इतना डरता है क्यों, मेहनत करने पर भी ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है जो कुछ बड़ा करने वाला होता है, ऊपर वाले भी परीक्षा लेता है जो कुछ बड़ा करने वाला होता है। और तेरे लिए ही तो, तेरे लिए माँ जिगर क्या सीने में आग लगा देंगे, और जिगर क्या ये वतन के लिए कुर्बान होने के लिए चाहे जितनी ये प्रयास करनी पड़े उतनी प्रयास कर देंगे। सीधा दोस्त, मैं कोई शायरी ना लिखता ना शायर हूँ, मैं सीधा अपने दिल की बात आपकी दिल तक पहुँचाता हूँ। यही मेरी तमन्ना है कि आप भी अपने जिगर में पैदा कर लो ऐसा जोश, कभी ना हार पाओ, और तैयारी करो पूरे होश से, सही डायरेक्शन में मेहनत। तू क्या समझता है कि टीचर पॉपुलर टीचर है उसका देख लेंगे सिलेक्शन जाएगा, कभी नहीं होगा मेरे भाई। कोई टीचर ऐसा औकात पैदा ही नहीं लिया जो आपको सिलेक्शन करवा दे। अगर मेहनत तू ना करेगा ना, कोई तुझे सिलेक्शन नहीं करवा सकता। ये जिगर, यहाँ हार्ट से बोलता हूँ मेरे भाई, हार्ट से, तो कोई तुझे सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता अगर तू नहीं खुद से सिलेक्ट हो पाया तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन ऐसे आग उगलेगा ना, बहुत सारे बच्चे सीधा कहेंगे गुरुजी ये मुझे नहीं आता, मगर शक्ति इतनी रखनी ना अपने वतन के लिए कि सारे क्वेश्चन को उड़ा देना है। तो देखिए अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या आग उगलना है, इसको जल्दी आइए देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं। देखिए आपसे एक इक्वेशन दे दिया, ये
इक्वेशन दे दिया, देखो इक्वेशन दे दिया पर क्या दे रखा है, v माइनस बी बटा में इज इक्वल टू आर टी दे रखा है। आपसे डायमेंशन पूछ ले ए का, डायमेंशन ऑफ ए, तब तो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी। गुरु जितना बड़ा इक्वेशन दे रखा है, अबे भैया यहाँ जिगर में फौलाद लेके जिंदा हूं मैं, ऐसे ना तुझे सिखा के ही भेजूंगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। P इज इक्वल टू ए बटा वी स्क्वायर कर दो। यहाँ P क्या है, प्रेशर है मेरे भाई, P प्रेशर है, देख लेता हूँ P प्रेशर ही है ना, हाँ प्रेशर ही है, P प्रेशर है आपका। ये V क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। अब देखो मेरे भैया प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, एक कांस्टेंट ए का निकालना है, इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। अब देखो भैया एम एल टी माइनस टू और क्या हो जाएगा एल माइनस वन, क्योंकि ये उधर चला गया ना, उसका मल्टीप्लाई कर दो एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू देखो ठोक हो जाके क्या आ जाएगी एम एल उसके बाद टी माइनस फोर, एम एल टी माइनस फोर देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लो यहाँ पर देखो, अरे बाबा ये भी क्या है यहाँ पर भी वेलोसिटी दे रखा है तो सही है, क्या दिक्कत है, देख रहे हो ना मेरे भाई। ऐसे ठोकूंगा ना कोई जीवन में ठोक ना पाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते आप। यहाँ पे भी वॉल्यूम भी ले सकते हो इस फॉर्मूले के अनुसार, नहीं मेरा मन वेलोसिटी लेने का मैं लूंगा, कोई क्वेश्चन ना बचने वाला जीवन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक 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 के जाना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, वन शॉट रिवीजन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट आया कि सर मुझे ये अच्छा लग रहा है, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड वाले बच्चे जिगर में उतार देंगे पूरे हलक में, टेंशन ना लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। तो देश के लिए नमन है, देश के लिए ही जीना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वर्दी लेनी है, वतन का सेवा करना है, यही हमारी प्रण है और यही दिल से दुआ है।